कहानी के पहले भाग में आपने जाने कि ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण पार्थ के पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। अब कहानी के दूसरे भाग में आप जानेंगे कि पार्थ ने घर छोड़ने के बाद क्या किया। घर से निकलने के बाद पार्थ को सच्चाई का एहसास होता है। उसे एहसास होता है कि वो इतने लंबे समय से एक सुरक्षित स्थान पर था, लेकिन किसी ने उसे धकेलकर समंदर में फेंक दिया। लेकिन पार्थ हार मानने वालों से नहीं है। उसने तय कर लिया कि किसी भी हाल में उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा, लेकिन पीछे नहीं हट सकते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सबसे पहले तो रहने के लिए उसे आश्रय की जरूरत है। वो एक रेस्तोरां में जाता है और रेस्तोरां के मालिक से कहता है, नमस्ते, मैं पार्थ। मैं एक आश्रय की तलाश में हूँ और मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपके रेस्तोरां में काम करना चाहता हूँ। इसके बदले में मुझे कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बस आश्रय चाहिए। आप क्या देंगे? एक ऐसा आश्रय जिसमें एक इंसान रह सके और कुछ नहीं चाहिए। रेस्तोरां के मालिक ने देखा कि लड़का शिक्षित, निस्वार्थ और समझदारी है। हो सकता है कि वो किसी परेशानी में फंस गया हो, जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत है। मालिक काफी अच्छा इंसान था और खुद भी ऐसी एक छोटी सी जगह से उठा है, इसलिए मालिक को लड़के की दुर्दशा पर दया आ गया। मैं तुम्हें न केवल आश्रय दूंगा, बल्कि तुम्हें भोजन भी मिलेगा। आज से तुम मेरे बेटे जैसे रहोगे। मेरा कोई बच्चा नहीं है और मैं और मेरा पत्नी हमेशा से तुम्हारे जैसा एक बच्चा चाहते थे। एक पढ़ा लिखा, विनम्र, वफादार, ईमानदार, निस्वार्थ और सुधारक लड़का। आपको अपने परिवार के हिस्से के रूप में पाकर हमें खुशी होगी। हालांकि मुझे ये आशा है कि तुम मेरे व्यवसाय में मेरी मदद करोगे। मैं चाहता हूँ कि आप कड़ी मेहनत करें, जैसे कि ये आपकी अपनी पहल हो। निस्संदेह यदि आपका कोई सपना है तो सबसे पहले उसे पूरा करना आपका कर्तव्य है और हम हर कदम पर आपका समर्थन करेंगे। मालिक ने उत्तर दिया, मैं बहुत अच्छी चित्रकारी कर सकता हूँ। ये मेरा शौक है और मैं इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे परिवार को ये पसंद नहीं है, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया और अपने सपने को पूरा करने का फैसला लिया। पार्थ ने उत्तर दिया। पार्थ अपने जुनून को हकीकत में बदलने के लिए इतने बेताब है कि वो उसका परिवार को छोड़ने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये बात मालिक के दिल को छू गई। उन्होंने कुछ देर तक चुप रहा, फिर पार्थ से कहा, वाह, ये सचमुच अद्भुत है। दिन में तुम मेरे व्यवसाय में मुझे सहायता करोगे और रात में तुम अधिक से अधिक सुंदर चित्र बनाना अध्ययन करोगे। तुमने अपने शौक को पूरा करने के लिए इतना बड़ा त्याग किया है और मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुम एक दिन विश्व प्रसिद्ध चित्रकार बन जाओगे और एक दिन तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व महसूस करेंगे। अवश्य, मैं खुद से वादा कर रहा हूँ कि एक दिन मैं दुनिया का सबसे महान चित्रकार बनूंगा। ये मेरी जुनून के प्रति मेरी अनश्वर प्रतिज्ञा है। जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाता, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जो भी हो, मैं कितनी भी बाधाओं का सामना करूं। पार्थ ने उत्तर दिया। पार्थ को एक नया परिवार मिला। अगले दिन से जब तक कि रेस्तोरां खुला रहता है, वो इसे अपने खुद का व्यवसाय समझकर वहां काम करता है और रात में वो अधिक से अधिक सुंदर चित्र बनाने का अध्ययन करता है। इस प्रकार दिन बीत जाता है, रात बीत जाती है। वो मालिक का व्यवसाय विस्तार करने के लिए उसे इतना ही मदद करता है कि कुछ ही वर्षों में मालिक ने एक और रेस्तोरां खोला और पार्थ को उस रेस्तोरां के मालिक घोषित करे। अब पार्थ एक रेस्तोरां के मालिक है, जिसका सालाना टर्नओवर कई करोड़ रुपए है और साथ ही लगातार अध्ययन के कारण वो इतना बेहतरीन तस्वीरें बनाते हैं कि लोग उनका एक तस्वीर लाखों रुपए में खरीदते हैं।
वो अब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बन गया है। जल्द ही वो अपने खुद की एक कंपनी भी बनाई और दोनों व्यवसायों को एक साथ संभालता है। कुछ और वर्षों की कड़ी मेहनत, अब उनके अधीन 10 से अधिक रेस्तोरां और कंपनियां हैं। एक दिन उनको और उनके दत्तक पिता को एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। दोनों ही बहुत खुश थे और स्टेज पर वो सज्जन सबके सामने लड़के के अतीत के पूरे कहानी को बताते हैं और उन्होंने ये भी कहते हैं, ऐसा पुत्र पाना तो सौभाग्य की बात है। ये उन माता पिता के लिए दुख की बात है जो एक हीरे को नहीं पहचान सके। शो के अंत में जब दोनों निकल रहे होते हैं तो सभी लोग उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए उनको घेर लेते हैं। जब वो ऑटोग्राफ देते देते भीड़ के आखिरी छोर पर पहुंचे तो पार्थ ने देखा कि आखिरी हाथ उनके असली माता पिता का था। धन्यवाद।